कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइल आपका यहाँ विषय गणित का माह नवंबर का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे अकाउंट आए थे कि यहाँ पर नवंबर महीने का विषय गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विषय गणित पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका विषय यहाँ पर गणित पेपर कराया जाएगा इससे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। ठीक है, पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024 कक्षा 10वीं विषय गणित। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो चलिए आपका जो यहाँ विषय गणित पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है, जिससे वो भी यहाँ पर गणित विषय में पूरे 20 में 20 अंक ला सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपका निर्देश आता है सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है आपका ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर जो परीक्षण ठीक है सबसे अधिक बार आता है वह क्या कहलाता है, आपको यह बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आता माध्य और बात आपका बहुलक और साथ आपका माध्यिका और दात आपका बारंबारता। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया गया है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, बहुलक कहलाता है, तो बहुलक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका ऑप्शन आता है 30 डिग्री। ठीक है, और बात आपका 45 डिग्री और साथ आपका 60 डिग्री और दात आपका 0 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर दिया है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती हैं। तो यहाँ पर किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, लंबवत होती हैं या समानांतर होती हैं या समान होती हैं और दाता प्रतिच्छेदी होती हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, तो लंबवत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आता है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जो घटना है वो बिल्कुल आपकी निश्चित है। ठीक है, निश्चित घटना रहती है तो उसकी प्रायिकता बताना आपको क्या रहेगी। तो आपका आता 0, बात आपका 1 और साथ आपका -1 और दात आपका कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें जो आपकी निश्चित घटना रहती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है और जो आपकी अनिश्चित घटना रहती है उसकी प्रायिकता आपकी 0 होती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके यहाँ पर 4 नंबर के आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। तो पहला आता है सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका दूसरा आता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर आपका यहाँ पर जो तीसरा आता है रिक्त स्थान 9 और 7 का समांतर माध्य डॉट होता है, तो 9 और 7 का समांतर माध्य आपका 8 होता है। ठीक है, तो आपका 8 राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर आपका जो चौथा है यहाँ पर आता है द्वैत समीकरण ए। ठीक है, ax² + bx + c = 0 की विभक्ता का सूत्र है d बराबर। तो आपको विभक्ता का सूत्र लिखना है, तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सूत्र। ठीक है, b² - 4ac। आप चलिए आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखना, जो कि 4 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आ और बा में दी गई सही जोड़ी। तो पहले आती है 9 और 27 का एलसीएम है, तो 9 और 27 का एलसीएम आपका 27 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग। तो इसको आपको मैच करना है -b/a से। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर -b/a से मैच कर देनी है दूसरी। फिर जो आपकी तीसरी आती है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं आपके समरूप। फिर जो आपकी चौथी आती है समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसको आपको an बराबर a + n-1d से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब प्रश्न आपका चला आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। तो आता वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है,
तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तो आपका पहला भी सत्य रहेगा और दूसरा भी सत्य रहेगा। अब प्रश्न आपका 5 आता है, समीकरण 1 में x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और फिर इसका अथवा आता है, समीकरण 1 में 3x + y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6 में आता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 है। इसका अथवा आता है, समानता श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। फिर आपका 7 में आता, आधारभूत अनुपात का प्रमेय थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। इसका अथवा आता, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 5 है और प्रश्न 5 में का अथवा प्रश्न 6वां और प्रश्न 6 में का अथवा प्रश्न 7 और प्रश्न 7 में का अथवा। ठीक है, जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 5 में का आंसर जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, x + y = 14, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। x - y = 4, ये आपका समीकरण 2। ठीक है, ठीक है, प्रतिलोपन विधि से समीकरण 1 से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से, x बराबर ठीक है 14 - y, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस मान को समीकरण 2 में आपको रख देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको x का मान समीकरण 2 में रख देना है। तो आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर y = 5 प्रतिस्थापित करने पर x = 14 - 5, तो आपका x का मान 9, ठीक है, y का मान 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर इसको आपको पूरा सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 5वें का आंसर है और 5वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर यह आपका 5वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। आपका यहाँ पर x का मान 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 5वें का अथवा का आंसर है और आपका y का मान यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 5वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एक गुणनफल 306, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का योग 365। तो इस तरह से पूरा आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आंसर आप एक साथ दिखा देते हैं। तो आप पूरा आंसर एक साथ यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप इतना जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6वें का जो आंसर है वो आपका हो जाता है। फिर आप 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको 10वां पद निकालना था। तो आपका यहाँ पर प्रथम पद a बराबर आपका 10 हो जाएगा और n बराबर भी आपका 10 रहेगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर सार्वधातुक d बराबर आपका 7 - 10 = -3 आपका आ जाएगा। ठीक है, सार्वधातुक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सूत्र में आपको मान रख देना है। तो आपका जो 10वां पद रहेगा वो -17 निकल के आ जाएगा। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको आधारभूत अनुपात का प्रमेय लिखना था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय थेल्स प्रमेय, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह आपका 7वें का आंसर हो जाता है और 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, माना x व y अभिष्ट कोण है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आएगा, अतः अभिष्ट कोण 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। तो इस तरह से आपका 7वें का अथवा का आंसर भी हो जाता है। तो हमने पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको अच्छा 10वीं के नवंबर महीने के जो ठीक है मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।